Hello everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to talk about important questions for strategic financial management for May 2020 exam. Now this time I'm going to provide the important questions for both old and new syllabus. Till the last attempt we used to provide a separate list of all the questions and the answers also in a different book, but इस बार से मैं आपको रेफरेंस दूंगा रेगुलर बैच का, रेफरेंस दूंगा कंपाइलर का और रेफरेंस दूंगा प्रैक्टिस मैनुअल का. सो ओल्ड सिलेबस का 2 ही अटेम्प्ट है. सो ये 3 चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ. आपको कहाँ से मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी इस पीडीएफ की, जिसके अंदर में 3 चीज़ें होगी. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, और आपको वीडियो पे नहीं मिलता आप कॉन्फ्रेंस ऐप से फ्री बुक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगर आप जाते हैं फ्री बुक्स में यहाँ पे, तो आपको सबसे ऊपर में दिखेगा ये रहा SFM इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस May 20 ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. तो अभी अभी अपलोड किया है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा. देखो, सबसे पहले आपको ओल्ड सिलेबस के लिए दिया हुआ है प्रैक्टिस मैनुअल का रेफरेंस. सो प्रैक्टिस मैनुअल में जो 13 चैप्टर्स है उन सब में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं ये मैंने मार्क करके दे दिया. अब आप बोलोगे सर ये कौन सी प्रैक्टिस मैनुअल है? दिस इज़ द लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल विच इज़ अपलोडेड ऑलरेडी राइट नाउ ऑन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट. सो वहाँ से वापस से डाउनलोड करके आप एक बार 1-2 चैप्टर क्रॉस चेक कर लो रेफरेंसिंग कि आपकी प्रैक्टिस मैनुअल और इंस्टीट्यूट की मैच कर रही कि नहीं कर रही. ये उसके हिसाब से सारा का सारा दिया हुआ है. सो ओल्ड सिलेबस की जो कंप्लेंट थी मेरे पास में कि सर आप ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर. बट तीनों की अलग अलग लिस्ट ना बनाते हुए इस बार रेफरेंसिंग कर रहा हूँ. तो आपने जिस बुक से पहले पढ़ा है उसी को वापस पढ़ना पड़ेगा, बट जस्ट द सिलेक्टेड क्वेश्चंस. अच्छा, इसके बाद रेगुलर बैच के लिए ये लिस्ट है. सेकंड वाला, जिन्होंने रेगुलर बैच लिए मुझसे, अनफॉर्चुनेटली इस बार इसमें थेरी क्वेश्चंस कवर नहीं हुए. सी, यहाँ ओल्ड सिलेबस में थेरी प्रैक्टिकल दोनों हैं. रेगुलर बैच में मैंने थेरी नहीं मार्क की थी, सिर्फ प्रैक्टिकल किए थे. तो दीज आर ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. थेरी भी इम्पॉर्टेंट है, थेरी सर आपने पढ़नी चाहिए. और डोंट आस्क मी थेरी क्वेश्चंस क्या है. जो टॉप 100 वाले ग्रुप में है उनको थेरी क्वेश्चंस भी पता है, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा के दे दिए थे. और अगर आपको थेरी क्वेश्चंस चाहिए तो मे बी मैं 5-10 दिन के अंदर में सारा का सारा थेरी क्वेश्चंस मैं इसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डालूंगा. देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट वीडियो और सेपरेट इमेज, बट टेलीग्राम चैनल में CA मयंक कोठारी सर्च करो, मैं लास्ट में बताता हूँ उसके बारे में, और प्लीज़ ज्वाइन कर लो तो आपको उसमें वो भी मिल जाएगा थेरी क्वेश्चन. और ये लास्ट वाली लिस्ट है सर कंपाइलर की. जिन जिन लोगों ने कंपाइलर खरीदे तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो. द सेकंड एंड द थर्ड इमेज इज़ ओनली फॉर द न्यू सिलेबस. कंपाइलर न्यू सिलेबस, रेगुलर बैच भी न्यू सिलेबस, और ओल्ड सिलेबस के लिए प्रैक्टिस मैनुअल है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं. इसका मतलब ये होता है कि सर कम से कम क्वेश्चंस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके, मैक्सिमम यानी 99% कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होते हैं. अब इस बार क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा दिखेंगे बिकॉज मैंने एक रिव्यू करवाया था तो बच्चों ने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन तो दो एटलीस्ट. तो कम से कम 2 बार वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. इतना भी कर लिया ना कंसेप्चुअली तो आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. जिनके पास टाइम कम होता है उन्हीं के लिए ये चीज़ रिलीज़ होती है आखिरी में. अगर आपके पास में टाइम है, आपने अपनी वर्किंग करके रखी है, तो फिर इस पे ध्यान मत देना. लेकिन आप थोड़ा सा पैनिक हो, नर्वस हो, पता नहीं अब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए SFM में, तो बस इतना सा पढ़ लो, कंसेप्चुअली पढ़ लो, कंसेप्चुअली कि उससे कॉन्सेप्ट समझ में आए ताकि आप एग्ज़ाम में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ सर. अगर आप जाओगे तो आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिलेगा. So what you need to do, just go in the search bar and type CA मयंक कोठारी. देखो आता है नहीं आता है. तो जैसे CA मयंक कोठारी टाइप करोगे तो मेरे से रिलेटेड ये 3-4 ग्रुप आते हैं. तो ये वाला आप ज्वाइन कर लो. 15,385 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं है, गरीब इंसान. तो ये वाला आप ज्वाइन कर लो, इसमें मैं सारा अपडेट देते रहता हूँ. ठीक है सर. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. कंपाइलर थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक है. कंपाइलर के बारे में भी आपको नया इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. तकरीबन नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी सितंबर या अगस्त में नया एडिशन आएगा. कुछ चेंजेस है उसमें. चेंजेस क्या है सर? नए क्वेश्चंस ऐड करने हैं. नवंबर 2019 का सजेस्टेड था, वो एडेड नहीं था, वो मैंने अभी रिलीज़ किया. आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे. तो उसके भी आंसर्स मैं इंक्लूड कर दूंगा इंस्टीट्यूट के आने के बाद में. और May 20 और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस बार मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बैच के भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कंपाइलर में कवर हो जाए. विल ट्राई. कंपाइलर में अभी तक जो भी है वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ये इंस्टीट्यूट के ही आंसर है, इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस है.
कहीं कुछ बाहर का नहीं है, तो यू कैन रिलाई totally on the compiler. That's it, sir. I hope I have served the purpose for this attempt, and if you have any question, feel free to ask me in the comment box. Bye bye.